मित्रों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, रणनीति कितनी भी सुंदर हो, परिणाम अक्सर अप्रत्याशित और भयानक हो सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में जो हो रहा है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने जो रणनीति बनाई थी वो विफल होती दिख रही है। महीनों की माथापच्ची और मशवरे के बाद उन्हें लगा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर प्रचंड प्रहार करेंगे, खलीफा का खात्मा होगा, तेहरान में सत्ता परिवर्तन होगी और उसके बाद ईरान अमेरिका के हिसाब से चलेगा। लेकिन अब तक जो हो रहा है वो बिल्कुल उलट है। अब परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी आकार ले रही हैं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। किसी भी कीमत पर ईरान को तबाह करने के लिए उन्होंने 4 पॉइंट एक्शन प्लान भी जारी कर दिया है। लेकिन वहीं ट्रंप और नेतन्याहू इजराइल या खाड़ी देशों पर ईरानी हमले को नहीं रोक पा रहे हैं। आज हम अमेरिका और इजराइल की इस मजबूरी का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या 35 दिनों में मिडिल ईस्ट गाजा बन जाएगा? मित्रों, आज ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बड़ा हमला किया। वैसे तो पिछले 4 दिन से ईरानी फोर्स सऊदी अरब पर बारूद की बौछार कर रही है, मगर आज उसने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर से अमेरिकी एयरफोर्स का मूवमेंट तेज हो गया। मित्रों, इस वार्निंग से ठीक पहले ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था युद्ध लंबा चलेगा और इसके लिए अमेरिकी फोर्स पूरी तरीके से तैयार। उनकी बातों से साफ है कि उन्होंने ईरान युद्ध को जितना आसान समझा था उतना आसान अब ये रहा नहीं। मित्रों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्हें फादर ऑफ हिज नेशन कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि युद्ध की तैयारी शांति का साधन हो सकती है, लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो उसका अंत अनुमान से परे हो सकता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध जिस भयानकता की ओर बढ़ता जा रहा है उससे अब यही प्रतीत हो रहा है।